आज जब हेमंत एक हफ्ते बाद अपनी मीटिंग पूरी करके घर लौटा तो अपने माता पिता को नौकरों वाली हालत में काम करते देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह देख हेमंत का खून खोल गया। उसने बिना कुछ कहे ही एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी माही के गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही माही के कान सुन्न हो गए और उसकी सभी सहेलियां हेमंत को देखती रह गई। एक थप्पड़ की गूंज से सारे घर में सन्नाटा छा गया। रमाकांत जी के बेटे की शादी को अभी 5 साल हुए थे। शादी के कुछ महीने बाद ही हेमंत अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला आया था और वहीं अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। रमाकांत और सरस्वती जी के बेटे की बहू माही बहुत तेज और चालाक थी। दरअसल एक दिन सुबह सुबह जब माही ने दरवाजा खोला तो इंडिया से आए अपने सास ससुर को अचानक अपने सामान के साथ दरवाजे पर खड़ा देख माही हैरान हो गई। माँ बाबूजी आप यहाँ कैसे? सरस्वती जी बोली, बहू बहुत दिन हो गए थे, तुम लोगों से मिलने को मन कर रहा था, इसलिए हम लोग बिना बताए ही चले आए। हेमंत अपने माता पिता से बोला, माँ बाबूजी आप लंबा सफर करके आए हैं, थक गए होंगे, चलिए आप आराम कर लीजिए। रमाकांत जी और उनकी पत्नी सरस्वती आराम करने लगते हैं। इधर माही अपने पति के पास जाकर बोली, हेमंत यह लोग कब तक रहेंगे यहाँ? अपने खर्चे तो यहाँ पूरे हो नहीं रहे हैं और यह लोग और आकर बैठ गए हमारे सर पर। इतना कहकर माही रसोई में चली गई। उसे अपने सास ससुर का यूं उनके पास आ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन हेमंत माही से कहता है, माही मुझे किसी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है, घर आने में मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा। तुम्हें माँ और पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना है। माही माथे में सलवट गिराते हुए बोली, ठीक है। हेमंत बोला, अच्छा माँ बाबूजी आप दोनों अपना ख्याल रखना, किसी चीज की भी जरूरत हो तो माही से बोल देना, मैं 1 हफ्ते बाद घर वापस लौट आऊंगा। कहकर हेमंत चला गया। हेमंत के जाने के बाद एक दिन माही अपनी सास से बोली, माँ जी आज मैंने घर में किट्टी पार्टी रखी है और आज मेड भी नहीं आई है, आज शाम का खाना आप बना दोगी क्या? सरस्वती जी बोली, कोई बात नहीं बहू, जितना मुझसे होगा मैं बना दूंगी। सरस्वती जी और रमाकांत जी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। हेमंत के जाने के बाद माही अक्सर घर के कामों को अपने सास और ससुर से करवाती थी और खुद मजे से कभी शॉपिंग तो कभी उनको घर में अकेला छोड़कर सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती थी। किट्टी पार्टी वाले दिन सारे खाने की जिम्मेदारी माही ने अपनी सास के सर पर डाल दी। वह अपनी सास से बोली, तो फिर आज शाम के खाने में मटर पनीर, दम आलू, रायता, छोले चावल यह सब बनेगा और मीठा मैं बाहर से मंगवा लूंगी। बेचारी सरस्वती जी साड़ी के पल्लू को कमर में घुसकर रसोई में जाकर खाना बनाने में जुट गई। कुछ देर में माही की सारी सहेलियां आ गई। सरस्वती जी ने उन सब को चाय नाश्ता पानी कराया और फिर कुछ देर बाद खाना टेबल पर लगाने की तैयारी शुरू कर दी। सरस्वती जी रसोई में गरम गरम खाना बना रही थी और रमाकांत जी खाना सर्व कर रहे थे। माही अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गपशप कर रही थी। उनमें से एक सहेली माही से बोली, अरे वाह माही, तुझे तो बिना पैसे खर्च किए फ्री की नौकरानी मिल गई है। तभी दूसरी सहेली बोली, अरे नौकरानी ही नहीं, साथ में नौकर भी फ्री का मिला है। दरवाजे पर खड़ा हेमंत जो कि सारी बातें सुन चुका था, वह अंदर आया तो सरस्वती जी खाना बना रही थी और रमाकांत जी खाना सर्व कर रहे थे। अपने माता पिता की नौकरों वाली हालत देख हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह देख हेमंत का खून खोल उठा और उसने माही की सहेलियों के सामने ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। माही को पिटता देख उसकी सारी सहेलियां एक एक करके निकल गई। हेमंत बोला, तुमने मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबूजी को नौकर बना दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सरस्वती जी बोली, अरे बेटा कोई बात नहीं, आज नौकरानी नहीं आई थी इसलिए खाना मैंने बना दिया। हेमंत ने फिर एक जोरदार थप्पड़ माही के दूसरे गाल पर रख दिया और उसको अपने माँ बाबूजी के कदमों में धक्का देते हुए बोला, देख ले बेशरम औरत,
मेरे माँ बाबूजी कितने भोले हैं, वह तेरी असली चेहरे को भाप नहीं पाए, पर मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। माँ, यह अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मार रही थी और आप लोगों से नौकरों की तरह काम करवा रही थी। और तो और इसकी सहेलियां आप लोगों को फ्री का नौकर बोल रही थी। बेटे की कही बात सुनकर सरस्वती जी और रमाकांत जी के होश उड़ गए। हेमंत बोला, सोच कर देखो, जैसे तुमने मेरे माँ बाबूजी से नौकरों की तरह काम करवाया, कल को तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाप से नौकरों की तरह काम करवाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पति हेमंत की बातें सुनकर माही की नजरें शर्म से झुक गई। माही हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, फिर कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। कहते हुए माही अपने सास ससुर के पैरों में पड़ गई। सरस्वती जी और रमाकांत जी बहुत ही भोले इंसान थे। वह घर में अशांति नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहू माही को उठाया और चुप कराते हुए सरस्वती जी माही का हाथ पकड़ते हुए बोली, बहू तुझसे गलती हुई और तूने अपनी गलती स्वीकार भी कर ली, हमारे लिए इतना ही काफी है। कहते हुए सरस्वती जी ने बहू को गले से लगा लिया और माही को माफ भी कर दिया।